बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी आपने हुर्मत इस्लामी जमहूरिया ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है इस वक्त। हमने बारूदी सुरंगें साफ़ करने के लिए जो अमेरिका कोशिश करने के लिए आया था, इसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया हमने। सूरत हाल तसादुम के इंतहाई करीब पहुँच गई थी, लेकिन दुश्मन पीछे हट गया। अगर इस वक्त आपने हुर्मत में ट्रैफिक रवा दवा है तो ये इसलिए है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथों में है। अमेरिका ने हालिया दिनों में नाकाबंदी का ऐलान किया है। ये एक लापरवाह और जाहिलाना फैसला है। ये नामुमकिन है कि दूसरे तो आबनाए हुर्मत से गुजर सकें, लेकिन हम ना गुजर पाएँ। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी ख़त्म ना की तो आबनाए हुर्मत से आमदोरफ्त को यकीनी तौर पर महदूद कर दिया जाएगा। वो तो पहले ही बहुत महदूद है, हालात इतने अच्छे तो है नहीं आबनाए हुर्मत में। भारतीय जहाज़ के ऊपर एक पे फायरिंग हुई है। भारतीय कंटेनर वहाँ से जा रहा था, टैंकर, उसके ऊपर जो है वो फायरिंग का वाक़या हुआ है। वहाँ पे भारत में ईरानी सफ़ीर को तलब करके उससे जवाब मांग लिया गया है कि जनाब हमारे जहाज़ों के ऊपर फायरिंग हो रही है, हम तो इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं है। तो वो इंडिया को अपना प्रॉब्लम है, लेकिन ईरान के लिए मसला ये है कि वो नाकाबंदी जो अमेरिका ने की है उसके बाद उनकी फ़ौज को बड़े सख्त अहकामात मिले और वो अब किसी को गुजरने नहीं दे रहे। कालिबाफ ने एक और बात की है कि दुश्मन ने बहुत सारे मनसूबे बनाए जो कि नाकाम हो गए। उन्होंने एयरफोर्स तबाह करने का मनसूबा बनाया, वो नाकाम। मिसाइल सलाहियत ईरान की ख़त्म करने का मनसूबा बनाया, वो भी नाकाम। नेवी के खात्मे का मनसूबा बनाया, वो भी नाकाम। ज़मीनी हमले का एक मनसूबा बनाया ईरान के अंदर, वो भी नाकाम। और अब आबनाए हुर्मस को खुलवाने का मनसूबा बनाया। इन सारे मनसूबों में हमारा दुश्मन नाकाम रहा है। ये बात की कालिबाफ ने, जो मुज़ाकराती टीम के हेड हैं। अब अल जज़ीरा ने एक खबर जारी की है जिसमें अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये दावा किया है अमेरिकी मीडिया के सामने कि ईरान के पास अब भी कम से कम 40% उनके जो ड्रोन्स हैं उनका स्टॉक बरकरार है। यानी जो ड्रोन्स ईरान ने पहले चलाए, मिसाइलों के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन ड्रोन्स के बारे में उन्होंने कहा जी कि हमें खदशा है कि ईरान के पास अगर सारे नहीं हैं तो 40% कम से कम ड्रोन्स उनके पास मौजूद है। जबकि ईरान का दावा है कि उन्होंने अपने 30% से भी कम हथियार इस्तेमाल किए। अलग अलग बातें करते हैं। अब अमेरिका का दावा है कि हमने बहुत हथियार ईरान के ज़ाया कर दिए हैं। ईरान का दावा नहीं जी, हमारे पास बहुत बल्क में पड़े हैं। ऐसा दावा भी किया गया था कि ईरान के पास गालिबन कोई 80,000 के करीब ये शायद ड्रोन मौजूद हैं। अब पता नहीं इतने हैं या नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वीडियो तो पहले जारी की गई थी। और जिस तरह ईरान ने चलाया उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि उनके पास इनकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, वो कम नहीं है। अब नाज़रीन, एक तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं को फेस सेविंग मिल जाए, को मामला किसी तरफ चला जाए, जान छूट जाए, लड़ाई ना लड़नी पड़े। क्योंकि अमेरिका को अकेले लड़ने की आदत नहीं है। ये लड़ाई उन्हें अकेली लड़नी पड़ी तो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दुनिया के अंदर उनके पास सुपर पावर होने का एक स्टेटस है, वो दुनिया का सेवियर कहलाते हैं। लेकिन जब वो तबाही फैलाएंगे और दुनिया उन पर तनकीद करेगी तो अमेरिका पहले जैसा नहीं रहेगा, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा आलमी सतह के ऊपर। तो अमेरिका को इत्तेहादी तो मिले नहीं। अब इत्तेहादियों के बगैर अमेरिका लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, तो डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग के लिए अब यही हमारे वाले लोग मिले हुए हैं, आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये कोशिश करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए एक इनाम भी मुकर्रर किया है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकी नकलो हरकत जो है वो बहुत तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है। उनके जो तैयारे हैं, जो हथियार लेकर आते हैं, माल बरदार तैयारे, वो बहुत तेज़ी से मिडल ईस्ट में नकलो हरकत कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से हथियार मिडल ईस्ट में पहुँचाए जा रहे हैं। उनके बहरी बेड़े जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ में आकर खड़े हो गए हैं, लंगर अंदाज हो गए हैं। जंगबंदी की मुद्दत का उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और अब अगर दोबारा जंगबंदी का पाकिस्तान की जानिब से या तुर्की की जानिब से या किसी और मुल्क की जानिब से मुतालबा किया जाता है तो ईरान की जानिब से हो सकता है ये मुतालबा भी किया जाए कि अमेरिका को रोका जाए कि वो खित्ते के अंदर जंगी साजो सामान की तरसील बंद करे। अब जंगी साजो सामान की तरसील बहुत बड़े पैमाने पर हो गई है। यानी अब अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो सकता है जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने वहाँ पे हथियार पहुँचाए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बादशाह सलामत ने। डोनाल्ड ट्रंप का तर्ज अमल तो ऐसी है ना, बादशाहों वाला है, और हमारे मामले तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आई वॉन्ट टू रीपे ग्रेट फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर वट दे हैव डन फॉर द वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, कि दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं। पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर शहबाज शरीफ का। डोनाल्ड ट्रंप को आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया इन दोनों में सीनियर कौन है और जूनियर कौन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर बाद में नाम लिया शहबाज शरीफ का। वो भी समझ गए कि अर्दली कौन है और ऑफिसर कौन है।
तो फील्ड मार्शल का नाम पहले लिया, शहबाज शरीफ का नाम बाद में लिया और ये कहा कि हमारे लिए बड़ी खिदमत इन्होंने सर अंजाम दी है, तो मैं इन्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। आई टॉक टू फीफा, मैंने फीफा से बात की है, ये फुटबॉल की जो फेडरेशन है, वर्ल्ड कप आने वाला है, फीफा प्रेसिडेंट, टू गेट हिम टू ऐड पाकिस्तान फुटबॉल टीम इन कमिंग वर्ल्ड कप और थ्रो आउट एनी नेटो टीम टू मेक सम रूम। वो कह रहे नेटो की कोई एक आधी टीम बाहर निकालो फीफा वर्ल्ड कप में से और पाकिस्तान की टीम को फीफा वर्ल्ड कप के अंदर डाल दो। यानी अपने लिए नोबेल पीस प्राइज और हमारे लिए सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेशन। पता है पाकिस्तान टीम की क्या दुर्गत बनेगी? हमारा खेल ही नहीं है फुटबॉल। भाई हम तो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे खेल और तरह के हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, हमारे लोग क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, लेकिन हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। पाकिस्तान में फुटबॉल लोग खेलते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं खेलते। हमारी कोई वर्ल्ड क्लास लेवल की कोई टीम नहीं है, ना वो ट्रेनिंग है, ना उस तरह के ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब अपने लिए अपनी दफ़ा, जनाब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मैं बड़ा अमन पसंद हूँ और मैं खिदमत कर रहा हूँ दुनिया का, तो मुझे मिलना चाहिए अमन का नोबेल इनाम। लेकिन फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को मैं ये कर देता हूँ कि एक आधी टीम निकाल के नेटो की बीच में से, फुटबॉल वर्ल्ड कप में से, तो पाकिस्तान की टीम बीच में डाल देता हूँ। बहुत बड़ा एहसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से ही बेइज्जती करना शुरू कर दी है, अभी तो कोई गलती भी नहीं हुई फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से, और हमारे अरब ममालिक की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह यूएई ने अपने पैसे बदीद होकर वापस मांगे हैं बुरे वक्त में, इससे ये पता उनके लिए $2 अरब की कोई औकात नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने ये पैसा वापस मांगा उससे अंदाज़ा हुआ कि वो भी कोई हमसे खुश नहीं, उनकी तवक्कुआत ज़्यादा थी जो हम पूरी नहीं कर पाए। इसी तरह जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी तवक्कुआत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान ने जो सबको काका दिया हुआ है या सबको जो तवक्कुआत भरपूर किस्म की दी हुई हैं, पाकिस्तान उन पे पूरा उतर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, इसका भी हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन रावलपिंडी में ऑर्डर जारी किए गए हैं कि होटल्स, शादी हॉल्स, हॉस्टल्स, मदारस, ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाएं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है रावलपिंडी में, पुलिस हर चीज़ को खंगाल रही है। शायद किसी डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप के आने की तवक्को है, या मोहम्मद बिन सलमान के आने की तवक्को है, या कोई गैर मुल्की हुक्मरान पाकिस्तान में आएंगे, तो इसके लिए पुलिस जो है वो बिल्कुल पागलों की तरह उनसे काम लिया जा रहा है, वो दौड़ भाग लगी हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी के पेश नज़र ये एक दिन भी अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर एक दिन भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके। तो ये दुनिया को कैसे बताएंगे पाकिस्तान महफूज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बाकी सारों के लिए? इन्होंने ड्रामे कर करके ना पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान को भी अदालतों में आने देना चाहिए था, ताकि दुनिया को भरोसा रहता कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे अमन व अमान है और कोई इतनी बुरी बात नहीं है। नादरीन, एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, दो चीज़ें हैं, दो आखिरी खबरें हैं। उनमें एक खबर तो ये है कि LNG के जो टर्मिनल्स लगाए गए हैं पाकिस्तान में, इन पे अली परवेज़ मलिक जो वज़ीर पेट्रोलियम है, उन्होंने बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा जी LNG टर्मिनल्स के मुआहदे नाकस है। अगर मुआहदे के मुताबिक हमें गैस ना भी मिले, यानी अगर हम गैस टर्मिनल के अंदर नहीं भी रख रहे, होता यह है कि हमारी LNG बाहर से आती है, वो बाकायदा बहरी जहाज़ पे आती है, वो LNG जो है वो पहुंच जाती है हमारे पोर्ट पे, वहाँ पे टर्मिनल लगाए हुए हैं, उन टर्मिनल्स के ज़रिए से आप अपने सिस्टम में डालते हैं और वहाँ पे आप भरते हैं। अब स्टोरेज भी है। तो मामला ये है कि आपको बेशक LPG मिले या ना मिले, आप उन्हें इस्तेमाल करें या ना करें, उन टर्मिनल का किराया आपने देना है। उसको भी कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। और ये $15 मिलियन की कैपेसिटी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। $15 मिलियन ठीक ठाक अमाउंट है, ये आपको देने पड़ते हैं। आप उसको इस्तेमाल करें ना करें, कैसी दिहाड़ी लगाई अगलों ने। एक दफ़ा उन्होंने वो एक फैसिलिटी बनाई और नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने उनको ऐसा नवाजा, उनके साथ ऐसा मुआहदा किया कि हम LPG लें या ना लें, हम आपको इसका किराया देते रहेंगे, $15 मिलियन आप हमसे वसूल करते जाइएगा। आपकी मौजें लग गई हैं। ये मुआहदा किया है इन्होंने पाकिस्तान के साथ। इनका अपना वजीर कह रहा है कि ये कोई सरपाँव ही नहीं है इसका, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। इनका अपना वजीर है अली परवेज़ मलिक। और ये मुआहदा किसने किया था? नवाज शरीफ की काबीना ने, नवाज शरीफ ने। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त वजीर था, इन्होंने ये मुआहदा किया था। अंदाज़ा करें आप, इन्होंने पाकिस्तान को कैसे कैसे लूटा है। IPPs में कैपेसिटी पेमेंट, यहाँ पे भी कैपेसिटी पेमेंट, हर जगह पे कैपेसिटी पेमेंट कि जनाब हम पैसा आपको देंगे, हमारा मुल्क चले या ना चले, बिजली बने या ना बने, पैसा हम आपको देंगे। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ अपने फेवरेट सियासतदानों के ज़रिए से करवाया है, और आज पाकिस्तानी इस जाल में फंसे हुए हैं। आखिर में नाज़रीन एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खबर क्या है, मैं एक वार्निंग भी है जो मैं जारी कर रहा हूँ। माजी में ना हमारे
इदारे में बैठे हुए लोगों ने 5th जनरेशन वॉर का एक बयानिया दिया और इस बयानिए के जरिए से हजारों नौजवानों को अपने साथ जोड़ लिया। हजारों नौजवान 5th जनरेशन वॉर के लिए वॉरियर बन गए थे माजी में, लेकिन जब हकायक खुले, इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया, वो सारे समझ गए जनाब गेम तो कुछ और है, तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए और वो सारा बना बनाया खेल उल्टा पड़ गया। अब एक मरतबा फिर जो है वो 5th जनरेशन वॉर का तजर्बा नाकाम होने के बाद कुछ आगाही का तजर्बा किया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो सरकारी इदारे के अंदर जो लोग काम करते हैं बेचारे, उन सबको जो है वो इस काम पे लगा दिया गया है, गालम बलोच के ऊपर, बदतमीजी करने के ऊपर हज़ारों अकाउंट्स बनाकर, तो उनसे भी अब वही बेहूदगी करवाई जा रही है। ये इंतहाई नाक़िस हिकमत अमली है, ये कल को गले पड़ेगी और मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये भी कल को गले पड़ेगी। वजह यह है कि आप जिसको सोशल मीडिया पे ले आते हैं ना, उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, वो सोशल मीडिया पे सिर्फ लिखता नहीं है, वो पढ़ता भी है। वो जितना लिखता है उससे ज़्यादा पढ़ता है। तो ये बात आप जहन में रखें कि पढ़ने से शऊर आता है और इन लोगों को जब शऊर आएगा ना, तो ये हज़ारों लोग भी आपके गले पड़ जाएंगे। और जो इस वक्त हुकूमत है जो इस तजर्बे में शामिल है, यानी इदारों को सियासत में घसीटने का क्या फ़ायदा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आसिम मुनीर अपना हर वादा पूरा करते हैं। मैं कहता हूँ आसिम मुनीर साहब कौम से कोई वादा करें ही ना, हमें कोई वादा उनसे चाहिए ही नहीं। वो सिर्फ अपना हलफ पूरा करें कि वो कभी सियासत के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो कभी सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ इतना कर देना, हर फौजी, हर पुलिस वाला, हर ब्यूरोक्रेट, हर आदमी अपने हलफ की पासदारी कर ले तो पाकिस्तान कहां से कहां चला जाए। इमरान खान साहब का जेल से स्टेटमेंट आया और काफी दिनों के बाद स्टेटमेंट आया, उनकी मुलाकातें बंद की हुई थी और उसके बाद अब इमरान खान साहब का एक बयान कल रात गए जो है वो बाहर आया अपने एक वकील के जरिए से। खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का बंदोबस्त किया है कि सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाए। सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब खासतौर पर मिलना चाहते हैं, उनके जरिए से वो पार्टी के जो रियल मामला आते हैं उनको चलाना चाहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे और लोग हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। बहरहाल एक वकील अंदर गए, वो मिलकर वापस आए और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब उनके जरिए से मालूमात इमरान खान साहब तक पहुंची हैं। टीवी है नहीं उनके पास और अखबारात भी उनको नहीं दिए जा रहे, तो बाहर की मालूमात इमरान खान साहब के पास नहीं है। और जो मालूमात इमरान खान साहब को दी गई वो इसी तरह मिलनी थी कि वकील मिलने के लिए गया, उसने कोई बात बता दी। अब वो इतनी लंबी मुलाकात तो है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को सारी सूरत बताई जाए और एक एक चीज पे जवाब लिया जाए। फिर एक ही बंदा मिलने गया है, अगर 2 4 5 लोग मिले तो फिर वो आपस में जब बात करते हैं, डिस्कशन होती है, तो ज्यादा चीजें बाहर आती है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि उन्हें नजर नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। खान साहब ने एक बार फिर जोर दिया है कि उनकी बहनें जो इनके वकला के साथ काम कर रही हैं फौरी इजाजत के लिए दरखास्तें दायर करें ताकि उनके जाती डॉक्टर्स उनका मुआयना कर सकें। ये जी इमरान खान, ये फस्तायत है, मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। जाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। हमने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो उसकी सुबह जरूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। साथ ही साथ महमूद खान अचकजई साहब ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कहा था कि अगर आप सारे मुझे हलफ दे देना कि आप में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा,
तो मैं गारंटी करता हूं कि ये लोग घुटने पे आएंगे। ये माजी में इस तरह के दावे करते रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने वफादारी निभाई है वही इन सीटों के मालिक हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को यह पता चलना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामत कर रही है या मुकाबला कर रही है। तो दूसरी सोच ये है, दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अभी इमरान खान साहब का यह हतमी फैसला होगा, उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई मौक़िफ़ बताया है जो पार्टी को बताया गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो फिर आपके सामने अगले चंद दिन में आ जाएगा। नाज़रीन, अडियाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो भी सख्त पैगाम होता है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए से बाहर भेजते हैं, और जब कोई सख्त पैगाम बाहर आता है तो उसके सख्त किस्म के असरात भी होते हैं। लिहाजा उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने बहुत बदतमीजी की है, बड़ी गालम गलोच हुई, कारकुनों को लाठीचार्ज किया गया, उन्हें उठाकर वैनों में डाला गया और फिर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके वहां से ले गए। मुझे लगता है कि ये जो बदतमीजी की गई है जेल के बाहर, ये बदला लिया जा रहा है उस दुर्गत का या उस इज्जत अफजाई का जो टिकटॉकर्स की हुई है पाकिस्तानियों के हाथों, क्योंकि पाकिस्तानियों ने टिकटॉकर्स की बड़ी टका के इज्जत अफजाई की है। और यानी ये इनको इस सूरत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जाली हुकूमत है ना, इनके पास मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हुकूमत मैंडेट के साथ हो और वो जाए और उनके ऊपर लोग ऐसे करें तो हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन ये लोग, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, और जब मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं कि जब इनको तो हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहां से हमारे पैसों से फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर कहां पे घूम रहे हैं। तो वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर जा रहा है, फिर वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। बहरहाल, और दूसरा जो माफी वाली एक ख्वाहिश का इजहार किया गया या करवाया गया, उस ख्वाहिश की जो दुर्गत बनी है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अडियाला के बाहर बदला लिया गया, कारकुनों को मारा कुटा गया, उन्हें घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि यह भी कहा जा रहा था कि इनको थाने जाके फिर मारो। अब ये एक जुल्म है। देखिए, कायदे आजम की तस्वीरें लेकर लोग निकलते हैं, लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, कितनी अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद रही सारा दिन, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। और अलीमा खान साहब ने कहा कि हम अपने भाई के लिए परेशान हैं, कोई शौक से तो हम यहां बैठने नहीं आए। फिर इस यकीन दहानी पर हमें एसएचओ ने आकर कहा कि आपकी कल मुलाकात करवा दी जाएगी। अब ये अलीमा खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कल हम फिर आएंगे, क्योंकि हमें इंतजामिया ने कहा है कि कल मुलाकात करवाएंगे। अब देखते हैं कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं या इमरान खान की बहनें आती हैं तो उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा सादा सादा है और बड़ा तफसीली स्टेटमेंट भी है, बहुत डिटेल के साथ भी आया हुआ है। वो ये कहते हैं कि नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुल्क जो है वहां पे सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, और जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे तब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा। वजह यह है कि मैंडेट इमरान खान के पास है और अवाम इमरान खान को फॉलो कर रही है, उनके पीछे चल रही है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। आप इमरान खान साहब की सूरत हाल देख लें, ये जो कुछ भी हो रहा है नून लीग की हुकूमत इसमें जिम्मेदार है। तो ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? खवातीन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा पंजाब में होता है ना, या इस्लामाबाद में होता है जहां नून लीग की हुकूमतें हैं। यास्मीन राशिद से किस बात का बदला लिया जा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ने तो आज से कुछ अर्सा पहले हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि यास्मीन राशिद को और ज्यादा हम दीवार के साथ नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादती